पतंग का इतिहास युद्ध में इस्तेमाल करने से लेकर हवाई जहाज बनाने तक। 14 जनवरी को मकर संक्रांति या उत्तरायण का पर्व होता है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में इस अवसर पर पतंगबाजी होती है। इस मौके पर आसमान भी रंगीन हो जाता है। पतंग के आज़ादी से उड़ने से लेकर डोर से बंधे होने पर कवियों ने तमाम कविताएं रची हैं। एक नज़रिया ये भी है कि मकर संक्रांति भले किसी धर्म विशेष का त्यौहार हो, लेकिन इस त्यौहार पर पतंगबाजी तो सब करते हैं। पतंग का दायरा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के कई देशों में पतंगबाजी होती है। 10 से 14 जनवरी तक अहमदाबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 हो रहा है। इसमें रूस, यूक्रेन, इजराइल, जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया समेत 50 देशों के 135 पतंगबाज शामिल हुए हैं। सबसे अधिक प्रतिभागी चिली, कोलंबिया और दक्षिण कोरिया से हैं। हर देश से 6 पतंगबाज आए हैं। इसका मतलब पतंगबाजी का जितना उत्साह भारत में देखने को मिलता है, उतना दुनिया के कई और देशों में भी है। पतंग का इस्तेमाल विश्व युद्ध से लेकर हवाई जहाज बनाने तक के लिए हुआ है। फिलहाल पतंग को मनोरंजन के जरिए के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसका इतिहास बताता है कि पतंग जरूरी हुआ करती थी और इसके कारण कितना बड़ा आविष्कार हुआ था। कहाँ बनी थी पतंग? अब भले पतंगबाजी दुनिया भर में मशहूर हो गई हो, लेकिन इसकी शुरुआत भारत के पड़ोसी देश चीन से हुई थी। अमेरिकन काइट फ्लायर्स एसोसिएशन के मुताबिक बहुत से विद्वान मानते हैं कि पतंग चीन में बनी थी। हालांकि कुछ साक्ष्य बताते हैं कि मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण प्रशांत के इलाकों में भी लोगों ने पत्तों और सरकंडे जैसी प्राकृतिक चीज़ों से पतंग बनाकर मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की। 450 ईसा पूर्व में चीन के मशहूर विचारक मोज़ी ने 3 साल तक मेहनत करके लकड़ी से एक पक्षी जैसी दिखने वाली चीज़ बनाई, जिसे डोर से बांधकर उड़ाया जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि ये पतंग ही थी, लेकिन इस पर विवाद है। रिपोर्ट बताती है कि पतंग का सबसे पुराना लिखित प्रमाण 200 ईसा पूर्व का है, जो चीन से ही मिलता है। इसमें कहा गया है कि हान राजवंश के सेनापति हान शिन ने एक शहर पर हमला करते समय उसकी दीवारों के ऊपर पतंग उड़ाई। इससे उन्होंने ये नापा कि उनकी फौज को दीवार के नीचे से सुरंग कितनी लंबी खोदनी होगी। 13वीं सदी तक चीन के व्यापारियों ने पतंग को कोरिया, भारत और बाकी एशिया व मध्य पूर्व के देशों तक पहुंचा दिया। हालांकि हर जगह के लोगों ने अपनी अलग अलग तरह की पतंग बनाई और उन्हें अलग अलग मौक़ों पर उड़ाने लगे। भारत में पतंग कैसे आई? नेशनल काइट मंथ के मुताबिक भारत में पतंगबाजी का इतिहास मुगल काल से शुरू हुआ। इसका सबूत 1500 ईस्वी के आसपास की छोटी छोटी चित्रकारी से मिलता है। इन चित्रों में दिखाया जाता था कि एक युवा पतंग की मदद से अपनी प्रेमिका तक संदेश भेजता है। प्रेमिका पर कई पाबंदियां थीं, जिस कारण वो पतंग के जरिए प्रेम संदेश पाती था। गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पतंग को भारत में सबसे पहले या तो मुस्लिम व्यापारियों के जरिए लाया गया था या फिर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के जरिए। चीनी तीर्थयात्री बौद्ध धर्म से जुड़ी किताबें ढूंढने भारत आते थे। 1000 साल से भी ज़्यादा पहले संतनाम्बे नाम के संगीतकार ने अपनी रचनाओं में पतंगों का जिक्र किया था। साथ ही उस समय की कई पुरानी छोटी छोटी पेंटिंग्स में भी लोगों को पतंग उड़ाते हुए दिखाया गया है। गुजरात भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर है। यहाँ मुस्लिम और हिंदू संस्कृति मिली जुली हुई है। इसी वजह से मुमकिन है कि मुस्लिमों की लाई गई पतंगों का इस्तेमाल उत्तरायण जैसे हिंदू त्योहार मनाने के लिए होने लगा। मिरेकल काइट्स के अनुसार शुरुआत में भारत में पतंग धार्मिक प्रतीक के तौर पर बनाई जाती थीं। लोग इन्हें पूजा पाठ या अनुष्ठान के दौरान हवा में उड़ाते थे, ताकि उनकी मनोकामनाएं और प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंच जाएं। समय के साथ पतंगबाजी लोकप्रिय होने लगी। धीरे धीरे काइट फेस्टिवल और प्रतियोगिताएं भी होने लगीं। युद्ध के दौरान कैसे होता था पतंग का इस्तेमाल? अमेरिकन काइट फ्लायर्स एसोसिएशन के मुताबिक युद्ध के दौरान भी पतंगों का इस्तेमाल होता था। पहले विश्व युद्ध 1914 से 1918 में ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियन और रूसी सेनाओं ने पतंगों की खास यूनिट्स बनाई थी। इनका इस्तेमाल दुश्मन पर नज़र रखने और संदेश भेजने के लिए किया जाता था। दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 में अमेरिकी नौसेना ने भी पतंगों का कई कामों में इस्तेमाल किया, जैसे हवाई रेस्क्यू से लेकर निशाना लगाने की प्रैक्टिस तक। फॉक्स वेदर की एक रिपोर्ट बताती है कि वॉशिंगटन में वर्ल्ड काइट म्यूजियम में एक कमरा है जिसका नाम है वॉर रूम। इस कमरे में सिर्फ उन पतंगों को रखा गया है जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था। म्यूजियम के वाइस प्रेसिडेंट जिम सेस कहते हैं कि यहाँ पर एक बराज काइट है जिसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआती दिनों में होता था।
व्यापारी जहाज़ों से इस पतंग को उड़ाया जाता था। पतंग के साथ एक तार जुड़ा होता था जो जहाज़ से ऊपर आसमान तक जाता था। अगर दुश्मन खेमे का कोई हवाई जहाज़ व्यापारियों के जहाज़ पर हमला करने आता तो वो इस तार से टकरा जाता था। इससे हवाई जहाज़ के एल्यूमिनियम के पंख कट जाते थे। हवाई जहाज़ बनाने का विचार पतंग से ही आया। अमेरिकन काइट फ्लायर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि हवाई जहाज़ बनाने वाले राइट ब्रदर्स पतंग उड़ाने में बहुत माहिर थे। कई सालों तक पतंग उड़ाने के कारण ही उन्हें हवाई जहाज़ बनाने का विचार आया। एक दिन किटी हॉक में पतंग उड़ाते समय उन्हें पता चला कि ये पतंग इतनी ताकत से ऊपर उठती है कि इंसान को भी ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठा सकती है। अगस्त 1999 में उन्होंने एक बाइप्लेन काइट बनाई। उन्होंने देखा कि पतंग के चारों कोनों से जुड़ी 4 डोरियों को अलग अलग तरीके से खींचने पर पतंग के पंख मुड़ सकते हैं। ये वही तरीका था जिसे अपनाकर पक्षी आसमान में उड़ते हैं। इसके बाद 1901 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपनी टेट्राहेड्रल काइट का पहला प्रोटोटाइप बनाया। ये खास तरह की मजबूत पतंग थी। इसमें कई छोटी छोटी पतंगों को जोड़कर बड़ी से बड़ी पतंग बनाई जा सकती थी। इसके लिए मोटी डंडियों की ज़रूरत भी नहीं होती थी। ग्राहम बेल की इस टेट्राहेड्रल पतंग ने बाद में 288 पाउंड यानी लगभग 130 किलो तक वजन उठाया।